दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर और इसी सीरीज़ में आज से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है। और यूनिट 2 में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो? यहाँ पर देखो, जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना। जैसे एक एप्पल है, उसको एप्पल को आप 4 टुकड़ों में बांट दो तो वो क्या आप कर रहे हो, उसका सेगमेंटेशन कर रहे हो, यानी कि वन पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, मतलब कि किसी चीज़ का एक पार्ट, है ना। तो मार्केट भी क्या होता है, इसी तरीके से जो भी मार्केट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आपका एक सबसे पहला क्या आ गया कि एक दवाइयों का मार्केट हो गया, ठीक है, इधर साइड में। उसके बाद में यहाँ पर एक FMCG का मार्केट हो गया। फिर उधर क्या हो गया कि एक और तरफ आ गया, ठीक है, आपके अलग अलग से एक मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बाद में यहाँ पर से आपको मान लो कि इधर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बजाने वाले हो गए ना, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने वाले हो गए, है ना। या फिर और भी अलग तरीके के कुछ भी आप समझ लो, है ना। तो बहुत सारा मार्केट होता है, बहुत बड़ा मार्केट होता है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को किस तरीके से टुकड़ों में करना है, आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी अंदर क्या होंगे, अलग अलग सब पार्ट्स होंगे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जैसे आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है, लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हो गया, है ना, ये भी अब उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हो गई है। लाइक कि आपको कलर टीवी चाहिए या फ्रिज है तो फ्रिज में भी कौन सा आपका फ्रिज चाहिए, है ना। तो या फिर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में भी आपके अलग अलग कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से महंगा सस्ता। तो यहाँ पर ये जो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पूरी मार्केट को बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बांटना, लाइक अलग अलग छोटे छोटे उसको सब पार्ट्स में बांटना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यही मतलब है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर से इसका जो रिटर्न में क्या है कि देखिए, जो मार्केट कंटेन्स वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्पेसिफिकेशंस। जिसमें से हम लोगों को सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिकेशन में अलग होते हैं, क्वालिटी में अलग होते हैं, क्वांटिटी में अलग होते हैं, प्राइस में भी अलग होते हैं। ठीक है, एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी। सभी चीज़ों में जो भी सारे सामान होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, द कस्टमर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कस्टमर होते हैं वो भी अलग होते हैं। भाई हमारे पास में थोड़ी ज़्यादा क्षमता है खरीदने की, ठीक है, तो हम थोड़ा महंगा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। वहीं पर कोई और होगा तो वो मान लो उसके पास में कम पैसे हैं तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि द कस्टमर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसको किसी को एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक कि किसी को एज के हिसाब से चाहिए, है ना। कोई बच्चा है तो उसके लिए बच्चों जैसी चीज़ें चाहिए, जैसे बच्चों के कपड़े चाहिए, बच्चों का आइटम चाहिए, उसके लिए टॉयज चाहिए, है ना। वहीं पर कोई अगर जवान आदमी है, यंग आदमी है, तो उसके लिए उसको ब्रांडेड कपड़े, जीन्स वगैरह चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसको उससे रिलेटेड लाइक अपने लिए काफ़ी अच्छे सामान चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब कि जो कस्टमर होते हैं वो सारे लोग भी क्या होते हैं, अलग ही होते हैं। कोई एक जैसा तो होता नहीं है ना। लेडीज़ के लिए अलग होता है ना, जेंट्स के लिए अलग होता है। फुटवियर ही अगर देख ले, फुटवियर की अगर बात करो तो उसमें भी लेडीज़ होता है ना। लेडीज़ों का चप्पल अलग आता है, जेंट्स का चप्पल अलग आता है। उसके बाद में फिर उसमें भी देखो तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी सब पार्ट्स होता है। लाइक उसके अंदर भी रनिंग शूज़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, रनिंग शूज़ के बाद में फुटबॉल का शू अलग हो गया, पार्टी वियर शू अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब जो भी मार्केट होता है उसको एक तो डिवाइड कर लो, है ना। तो डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि सारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, और कस्टमर भी अलग होते हैं एक दूसरे से। कस्टमर किस तरीके से अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर हैबिट्स। उनकी जो भी हैबिट्स होती है, उनकी जो भी प्रेफरेंसेस होती है। कोई भी मान लो गरीब परिवार में पैदा हुआ तो उसकी हमेशा आदत है कि थोड़ा सा बचा करके चलेगा, वो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद, चाहे कितना भी अमीर हो जाए, है ना। फिर इसी तरीके से उसकी हॉबीज़ हो गया, इनकम हो गया, एटीट्यूड हो गया, कल्चर हो गया और परचेजिंग डिसीजन। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी सामान और चीज़ को खरीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद में मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स डिवीजन ऑफ मार्केट। मतलब कि मार्केट का क्या करना, डिवीजन करना, मार्केट को क्या करना, डिवाइड करना इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग स्मॉलर ग्रुप्स में आप डिवाइड कर दो। हैविंग सिमिलर नीड्स एंड क्वालिटीज़, मतलब कि जिसमें क्या हो, आपको सिमिलर नीड्स मिले और क्वालिटीज़ भी मिले। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि आपको जो भी सामान
चाहिए, इससे आपको क्या होता है कि आपको उपलब्ध सामान मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है। अभी देख लो यहाँ पर कि उसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होगा, उसमें टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमको अपना मनपसंद प्रोडक्ट ही मिल पाएगा। ठीक है, हम तो जाएंगे मार्केट में, इतना सारा सामान लगा हुआ है। ठीक है, हम किस तरीके से पहचान पाएंगे अपना। तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि बेटर मैचिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड डिमांड। अब मान लो हमारे पास में कम पैसे हैं, तो हम अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से सामान चीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बेटर मैचिंग मतलब हम अपने हिसाब से मैच करके जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम अपने पैसों के हिसाब से, अपनी नीड और डिमांड के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दूसरा आता है हमारा टारगेट द कस्टमर, मतलब कि हमारे उन सारे टारगेट को कस्टमर को करेंगे। इसका मतलब कि जो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा टारगेट भी होता है, कस्टमर को टारगेट बनाना भी होता है। लाइक हमारा मान लो कि हमने एक प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, हमने मान लो कि मान लो कि किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक टीवी को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, है ना, टेलीविज़न को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और उसको बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा, है ना, हमारा टारगेट कस्टमर मिडिल क्लास के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो भी मिडिल क्लास के लोग आते होंगे वो सादे होंगे, क्योंकि टीवी लोग किसके यहाँ रहती है, सब लोग हाई लोगों के यहाँ भी रहती है, लो वाले लोगों के यहाँ भी रहती है, मिडिल क्लास। तो मतलब मैं उस तरीके से बनाऊँगा कि सभी लोगों को मिले, है ना। तो मतलब अपने टारगेट कस्टमर को करना कि किस तरीके से हम टेलीविज़न का ऐड दिखाते हैं कि इसका स्क्रीन बड़ा है, इसमें आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो अपने कस्टमर को टारगेट करना। फिर थर्ड नंबर पे आता है कि इंक्रीज द प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप सेगमेंट करके अपने टारगेट को कस्टमर को करोगे, है ना, उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट करोगे, तो वहाँ पर से आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा। ठीक है, पीपल कैन चूज देयर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, मतलब कि जो भी लोग हो सकते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है कि इंक्रीज सेल्स। इससे आपकी क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन से आपकी जो सेल्स होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि यूट्यूब में सारे, अब एक एग्जांपल छोटा सा ले लो, मान लो कि यूट्यूब में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सब लोग बनाते हैं। कोई कॉमेडी के ऊपर बनाता है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड बनाता है, कोई गाना गा करके उससे सिंगिंग से रिलेटेड बना रहा है, कोई डांस कर रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की वीडियो सब लोग बनाते हैं। अब मान लो कि एक व्यक्ति आया, वो क्या करने लगा, वो सारे चीज़ों को करने लगा एक साथ। वो गाने भी गा रहा है, वो कभी कदार नाचने भी लग रहा है, और नाचने के साथ साथ वो कभी एजुकेशन पढ़ाने भी लगा, वो कभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान देने लगा, वो कभी कॉमेडी भी बता रहा है। तो मतलब उसकी कोई टारगेट ऑडियंस बन नहीं पाएगी। ठीक है, और जब नहीं बन पाएगी तो उससे क्या होगी, उसकी जो भी सेल्स होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसके अलग अलग सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और मतलब कोई देखेगा नहीं, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, आप इसको भी समझते होगे कि एक चीज़ से रिलेटेड मतलब फोकस करना। तो इंक्रीज सेल्स, इससे क्या होता है कि अगर आपको टारगेट ऑडियंस होते हैं तो उससे आपकी जो भी सेल्स होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इससे जो आपकी कॉस्ट लगती है वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है, इनहेंस इफिशियंसी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, है ना, मतलब आपके ग्रो की अपॉर्चुनिटी होती है। मान लो कि आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो हाँ ठीक है, आप उसी फील्ड में एक्सपर्ट बने रहो, आप उसी में ग्रो करोगे। बट अगर आप सभी फील्ड में अपना हाथ डालोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि सुटेबल डिज़ाइन फॉर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, मतलब कि आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब आपके अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट होगा वो डिज़ाइन के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, बेटर सर्विस टू कस्टमर, बेटर एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर बेटर मार्केटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ एक पॉइंट्स थे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।